या सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अगस्त को संभल में एक जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि आजादी के बाद कांग्रेस ने यहां नरसंहार कराए और समाजवादी पार्टी ने इन्हें छिपाने की कोशिश की। सीएम योगी ने कहा कि अगर संभल की असली पौराणिक और ऐतिहासिक सच्चाई सामने आ जाए तो इन दलों के वोट बैंक खतरे में पड़ जाएंगे। योगी ने कहा कि संभल कोई विवादित जगह नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा के मुताबिक पवित्र स्थान है। यहाँ हरिहर मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव को एक साथ पूजा जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि संभल में ही होगा। सीएम योगी ने बताया कि स्कंद पुराण में संभल को भागीरथी गंगा और रामगंगा नदियों के बीच 36 किलोमीटर क्षेत्र में बताया गया है। यहाँ 68 तीर्थ स्थल, 19 पवित्र कुएं और 284 कोसी परिक्रमा पथ था। विदेशी हमलों और राजनीतिक साजिशों ने इन स्थलों को नष्ट करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इन पवित्र स्थलों और मार्गों का पुनरुद्धार करेगी, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जिनकी राजनीति भारत की सांस्कृतिक सच्चाई को नकारने पर टिकी हुई है, उन्हें हिंदू परंपराएं विवादास्पद लगती हैं। कुछ लोग संभल की धार्मिक पहचान मिटाना और इसे दंगा प्रभावित क्षेत्र बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। वोट बैंक नहीं, विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी, गरीब बच्चा स्कूल में जाता था, न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी, बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी क्योंकि विद्यालय में न पेयजल की व्यवस्था थी, न शौचालय की व्यवस्था थी। और आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आज आप देख रहे होंगे विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, टॉयलेट की व्यवस्था भी है, अच्छा फर्श बना है। फर्श बनाने के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लास भी है, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बता दें कि पिछले साल संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर विवाद हुआ था। अदालत के आदेश पर मस्जिद का सर्वे हुआ था। इस दौरान झड़प में 5 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए थे। मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, मस्जिद समिति के अध्यक्ष जफर अली और 2750 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।